श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। काल भीति की तपस्या तथा धर्म निष्ठा, महाकाल का प्रादुर्भाव और काल भीति पर भगवान शंकर की कृपा। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में माटित नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग माटित रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर माटी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा माटी के पत्नी के गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता था। तब माटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, तथा जहाँ पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य जन्म का जैसे जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, बहुत अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो। गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग में से सदा ही बहुत डरता हूँ। काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त न हो। यदि मेरा यह मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को न प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता माटी भगवान सदा शिव की शरण में गए और बोले, हे महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जन्म कराइए। तब माटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग तथा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और माटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियां उस गर्भ को समझाती हुई बोली, महामते माटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग न होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, माटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है। इसीलिए यह काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गई और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सघो जातादि
5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन, महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जब समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने बिलीव का वृक्ष देखा। वहां जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुनः पूर्वावस्था में आ गया। यह देखकर काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न प्रभास और केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में ही। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ है तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं, जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहां निवास करने वाला पुरुष ही बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है। पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके काल भीति उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पी कर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से बाहर हुआ घड़ा लेकर आया। एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर ही मैं यह जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आगंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचार और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। काल भीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान न हो, जिसके जन्म में वीर शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे लेने का अनधिकारी समझना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात पर मुझे हंसी आती है। अहो, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरे के बीच अनंतर मानता है, उस भेददर्शी
पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है, अथवा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और पकाया अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में तो कोई अशुद्धि है नहीं। यदि कहें कि मेरे संसर्ग से अशुद्धि आ गई तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूं तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों सी जान पड़ती है। काल भीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में शिव ही है, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाकते? इसीलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा को श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस पांच भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाम में प्रपंच से बांध दिया। उस नाम प्रपंच के चार भेद हैं: ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ये ही नामात्मक प्रपंच के चार आधार स्थान है। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है। ओंकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम यह सुबंध शब्द पद है, और शिवम भजेत, शिव का भजन करें, यह विधि ही एक तिंड क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। वह वाक्य भी तीन प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृत सम्मत तथा तीसरा कांता सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है। इसी उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती है, स्वामी की भांति आज्ञा देती है। इतिहास और पुराण आदि सुहृत्य सम्मत कहे जाते हैं। ये सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं, तथा काव्य के जो सरस एवं संयोग पूर्ण आलाप आदि हैं, उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम को कोई आदेश नहीं देती, अपने हाव भाव, भ्रूभंग अथवा अथवा सरस आलाप से अपनी इच्छा मात्र सूचित कर देती है, और प्रियतम उसकी पूर्ति के लिए स्वयं यत्नशील हो जाता है। इसी प्रकार रामायण आदि काव्य अपने सरस वर्णों द्वारा सहृदयों का मनोरंजन करते हुए स्वतः हृदय में यह भाव भर देते हैं कि हमें श्री राम आदि के आदर्श पर चलना चाहिए, रावण आदि के आदर्श पर नहीं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है, तथा सुहृदय वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक में भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा स्वर्त सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं, तो इसके अनुसार क्या वेद शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही है? क्या पूर्व काल में सप्तऋषि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं, वे सब मूर्ख ही थे?
केवल आप ही चतुर हैं, जो वेद वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सतवगुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं और रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों अथवा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है। अतः सदाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। हम आपकी बातों से हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हों, ऐसी बात भी नहीं। हम यह नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में है ही, किंतु इस विषय में जो उपमा दे रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे स्वर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई भी विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं, उसमें कोई तो विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे आदि आभूषणों में स्वर्ण तो है ही, उसी प्रकार ऊंचे नीचे शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा स्वर्ण शोधित होने पर शुद्ध स्वर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर का भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने इस शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि तब से प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में अवश्य पतित हो जाता है। इसीलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपका यह जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। काल भीति के ऐसा कहने पर आगंतुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुरेदते ये हुए एक बहुत बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वह सारा जल धुलका दिया, उससे वह गड्ढा भर गया। फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से ही खोदने खरे खुरेद कर एक तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल से उसको भर दिया। वह यह परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवताओं को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। उस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपने पुराण वेता विद्वानों के मुख से कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना? भारत कुआं दूसरे का भारत कुआं दूसरे का घड़ा दूसरे का कुआं दूसरे का घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। वे सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है, और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर काल भीति ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग
समान फल के भागी होते हैं, इसका निश्चय न कर सके, फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही गई थी, उस पर विचार किया और यह निश्चय पर पहुंचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सब का उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सहकारियों में बंटकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके काल भीति ने उस मनुष्य से पूछा, कहा, भद्र पुरुष, आपका यह कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं है, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से ही यह गड्ढे को भरा है। यह बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः यह अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इससे काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। ये बार बार सोचने लगे कि यह क्या वृतांत है। इतने में ही उस बिली वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र के इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब काल भीति ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक यह स्तुति आरंभ की। जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल तथा काल मार्ग के भी काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। स्तुति श्रुति आपको संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर तथा प्रपितामह हैं। ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, काल भीति के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वत्स काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्म निष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में यहाँ प्रकट हुआ था। यह धर्म मार्ग धन्य है, जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने यह गड्ढा और तालाब तीर्थों के जल से जल ही सब तीर्थों के जल से ही भरा है। यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है, उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। काल भीति ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट है तो मैं धन्य हूं। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल
श्रम देने वाले ही माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि क्रिया किया जाए वह सब अक्षय हो। देव, 5,000 मंत्र जपने से जो फल होता है वही फल मनुष्यों को इस शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसीलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। काल भीति की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो बोले, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहां मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रत्नमय लिंग, धातुज लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग तथा चंदन आदि लेप जनित लिंग है। इनमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। आकाश में तारका में लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की वह सब पूर्ण होगा। यहाँ फूल फल पूजा नैवेद्य और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरे कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंगार्चन के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों की अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहर में महाकाल का पूजन करेगा उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोतम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा भोग और मोक्ष उसी उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा पूर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चीरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ शीघ्र ही राजऋषि करधम आने वाले हैं। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यूं कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल और भी प्रसन्न होकर वहीं बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय। महाकाल द्वारा करदम के प्रश्नानुसार श्राद्ध तथा युग व्यवस्था का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महाकाल का चरित्र सुनकर राजा करदम वहां आए। उन्होंने उन्होंने महिसागर संगम के जल में स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है वही जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है उन्हीं भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चा करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठे। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। फिर
कुशल प्रश्न के पश्चात जब राजा सुखपूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल जी से पूछा, भगवन, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो तर्पण किया जाता है उसमें जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं। उसी इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यही देखा जाता है। अतः अतः हम यह कैसे मान लें कि यह पितर आदि के उपभोग में आता है। महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि ये दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवाय वे भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुंचते हैं। पांचों तन मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसीलिए देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं, और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही पित देव योनि का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियां अचिंत्य एवं ज्ञान गम्य है, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं स्थित देखी जाती है। करदम ने पूछा, श्राद्ध का अन्न जो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं, यदि वे स्वर्ग अथवा नर्क में हों तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नृपश्रेष्ठ, यह सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा 4 वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं है, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे सातों पितर भी सब वरदान आदि देते हैं, उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुंचती है, और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से इदम भूतादिभ्य कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप में क्यों नहीं दिया जाता, मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है। महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास फेंका हुआ टुकड़ा ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है। इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता भी कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल है, अतः अश्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है उसे वे स्वीकार नहीं करते। यह यहाँ
मंत्रों के विषय में श्रुति भी इस प्रकार कहती है, सब मंत्र ही देवता हैं। विद्वान पुरुष जो जो कार्य मंत्र के साथ करता है उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसीलिए मंत्रोच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ किया जाता है वह प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिल, अक्षत और जल इन सब को हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्यों ने बहुत से दान किए और उन सब को असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामिन, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए और जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सब के लिए इन सब के बिना जो दान किया जाता है उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता तथा पितर दुख पूर्वक इच्छा उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ दान दिया जाता है। राजा करदम बोले, ब्राह्मण, मैं चारों युगों की व्यवस्था को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, कृत युग को तुम आदि युग समझो। इसके उसके बाद त्रेता युग की स्थिति मानी गई है, फिर द्वापर और कलयुग है। यही संक्षेप में चार युगों का परिचय है। कृत युग सतव गुण प्रधान है, त्रेता रजोगुण में है, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता है तथा कलयुग को साक्षात तमोगुण का स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों में जो युग का प्रधान आचार है उसका वर्णन करता हूँ। कृतयुग में ध्यान प्रधान है, त्रेता में यज्ञ को ही प्रधान कहा जाता है, द्वापर में सत्य बर्ताव ही प्रधान धर्म है तथा कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। कृतयुग में मानसी सृष्टि होती है, उस समय सबके जीवन निर्वाह की वृत्ति रस और उल्लास से परिपूर्ण होती है। समस्त प्रजा तेजस्विनी होती है, सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं, सभी आनंद मग्न तथा सुख भोग की सुविधा से संपन्न होते हैं। उनमें कोई ऊंच और कोई नीच होता। संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। उसमें कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता। संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। कृतयुग में सब लोगों की आयु समान होती है, सबको सुख उपलब्ध होता है, रूप और सौंदर्य भी सब में समान देखे जाते हैं, किसी में अप्रसन्नता नहीं, उद्वेग नहीं, द्वेष नहीं और ग्लानि नहीं होती। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था होती है, वर्ण संकर का नाम नहीं होता,
कुछ लोग पर्वतों पर और उसके आसपास तथा कुछ लोग समुद्र के तट पर निवास करते हैं। सब पर दया करना उस समय की प्रजा को विशेष प्रिय जान पड़ता है। सब मनुष्य एक मत होकर सदा भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं। कृतयुग का चतुर्थ चरण आने पर उनकी यह रसोल्लास वृत्ति नष्ट हो गई। तब उसके लिए ग्रह का काम करने वाले कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गए। वे वृक्ष ही उनके लिए वस्त्र आभूषण तथा फल उत्पन्न करने लगे। उन वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग तथा और उत्तम रस से युक्त अत्यंत बलवर्धक मधु तैयार होने लगा। उसे मधुमक्खियों ने नहीं बनाया था। कृतयुग के अंतिम भाग में उसी से प्रजा अपने जीवन का निर्वाह करती थी। उस मधु के सेवन से सब लोग हृष्ट पुष्ट आदि अधिक बलशाली तथा निरोग रहते थे। तदंतर कुछ काल के बाद जब मनुष्यों की रसेंद्रिय प्रबल हो गई तो युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान की प्रवृत्ति कम होने लगी और वे उन वृक्षों तथा बिना मक्खी के उत्पन्न हुए मधु पर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इस लोभ दोष जनित अनाचार से वे कल्पवृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही अदृश्य हो गए। उस समय उन वृक्षों की संपत्ति जब बहुत थोड़ी रह गई तो प्रजाजनों के प्रजाजनों में द्वंद्व प्रकट हो गए। वे सर्दी गर्मी और तथा मानसिक कलेश से बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने को आच्छादित करने के लिए घर बनाए। उस समय त्रेता युग के प्रारंभ में उनके लिए पुनः दूसरी सिद्धि प्रकट हुई। वर्षा होने से जल और पृथ्वी का संयोग हुआ और उससे बिना जोते बोए ग्राम में तथा अरण्य में 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। तदंतर ऋतुओं के अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्षों और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय अनेक प्रकार के धान्य, पुष्प और फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। तत्पश्चात काल के प्रभाव से पुनः उनमें राग और लोभ का संचार हुआ। फिर तो सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हठ पूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ नदियां, पर्वतों, क्षेत्रों, वृक्षों, लताओं और धान्यों को भी अपने अधिकार में करने लगे। इस धर्म विपरीत आचरण से 14 प्रकार के धान्य नष्ट हो गए। सभी औषधियां धरती में प्रवेश कर गईं। इससे प्रजा को बड़ी पीड़ा होने लगी। यह देख वेन कुमार राजा पृथु ने सब प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। तब से सब प्रजा वार्ता नामक व्रति के द्वारा हल और फाल से जोत बोकर उत्पन्न किए हुए अन्न से जीवन निर्वाह करने लगी। उस समय क्षत्रिय लोग समस्त प्रजा का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी। त्रेता में सब और यज्ञ की ही चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यान में मोक्ष मार्ग को छोड़कर रागवश वेदों की यज्ञ यज्ञ संबंधनी पुष्पित प्रशंसापूर्ण वाणी का आश्रय ले यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के साधन में संलग्न हो गए। तदंतर द्वापर आने पर मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी कठिनाई से जीविका चलने लगती है। सब में लोभ और अधैर्य बढ़ जाता है। भगवान शंकर का आश्रय छोड़ देने से
सब में धर्म संकरता आ जाती है तथा वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा टूटने लगती है। द्वापर में ऐसी अवस्था आने पर भगवान वेद व्यास प्रकट होते हैं और वे द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद के चार भाग चार विभाग करते हैं। द्विजों द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद चार चरणों में प्रकट किया जाता है। इन्हीं वेदों के अर्थ का विस्तार होने से इतिहास और पुराणों के अनेक भेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नवा भविष्य पुराण, दसवां ब्रह्म विवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां क्रुम पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, तत्पश्चात गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। अब इस वराह कल्प में होने वाले व्यासों के नाम सुनो। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, शतक्रतु, बुद्धिमान, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, वेदज्ञ, मुनिवर, त्रिव्रत, शततेजा, स्वयं भगवान नारायण, कर्क, आरुणि, कृतंजय, भारद्वाज, कवि श्रेष्ठ, गौतम, मुनिवर, वाजश्वा, सुषमायण मुनि, तरण, बिंदु, श्रष्य, ऋष्य, शाक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य, विष्णु रूप, साक्षात देवपायन मुनि तथा अश्वत्थामा, ये भूत और भविष्य व्यास सूचित किए गए। द्वापर में लोक कल्याण के लिए धर्मशास्त्र के भी अनेक भेद होते हैं। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप तथा वशिष्ठ ये धर्मशास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। तत्पश्चात द्वापर की संध्या में और कलयुग के प्रारंभ काल में जब शैव योग नष्ट होने लगता है, तब योग से आनंदित होने वाले मुनि प्रकट होते हैं। श्वेत वराह कल्प के कलयुग में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ही योगेश्वर रूप में प्रकट होते हैं। तदंतर सुतार, तारण, सुहोत्र, कंकण, लोंगाश्री, महामुनि, जेगिश्व्य, भाव्य, दधिवाहन, ऋषभ, मुनिवर, धर्म, उग्र, अत्रि, बालक, गौतम, वेदशीर्ष, गौकर्ण, शिखंडी, गुहावासी, जटामाली, अट्ठाहस, दारुक, लांगली, संयमी, शूली, डिंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, लकुलिश तथा कायावरोहण इत्यादि योगेश्वर क्रमशः होने वाले हैं। ये कलयुग में संक्षेप से शैव धर्म का उपदेश करेंगे। राजन, इस प्रकार कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप बताया जाता है। अब कलयुग की प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया, छल कपट आदि असूया, दोष दृष्टि तथा तपस्वी महात्माओं की हत्या भी करते हैं। कलयुग में मन और इंद्रियों को मत डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भूखमरी का भय सताता रहता है। भयंकर अनावृष्टि का भय भी प्राप्त होता है। जब सब देशों में नाना प्रकार के उलटफेर होते रहते हैं। सदा अधर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रह जाता। प्राय
लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं, लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनमें अधिकांश नारियों का सा स्वभाव आ जाता है। संतुष्ट दृष्टि उनकी संतान दुष्ट होती है। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, याग, दोष युक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण तथा असत शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाश को प्राप्त होते हैं और वैश्य तथा शूद्रों की वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर सोते बैठते और भोजन भी करते हैं। रुद्र ब्राह्मणों के आचार को अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के समान आचरण करते हैं। चार चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होते हैं और राजा लोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रता स्त्रियां कम होने लगती हैं और उल्टाओं की संख्या बढ़ती है। कलयुग में भूमि प्राय थोड़ा फल देने वाली होती है, कहीं कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं, वे रक्षक नहीं वरन प्रजा की संपत्ति हड़प लेने वाले होते हैं। कलयुग में प्राय क्षत्रियतर जाति के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्र के प्रति से जीविका चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मणों के ब्राह्मणों से अभिवंदित होकर स्वयं वाद विवाद करने वाले होंगे। वे द्विजों को देखकर भी अपने आसन से उठकर खड़े न होंगे। द्विज लोग मुंह पर हाथ रखकर नीच से नीच शूद्र के भी कान में अत्यंत विनय पूर्वक कोई बात कहेंगे। द्विजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकेंगे। यह बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग्य वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूलों तथा अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण पाखंडियों के न लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करने करते हैं और उसके कारण दुस्तर रौरव नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कली काल में तप और यज्ञ का फल बेचने वाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्यों के संतानों में पुत्र थोड़े और कन्याएं अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों और वेदार्थों की निंदा करते हैं। शूद्रों ने जिस स्वयं रच लिया हो वही शास्त्र एवं प्रमाण माना जाएगा। हिंसक जीव प्रबल होंगे और गौवंश का श्रेय होगा। दान आदि कोई भी धर्म अपने शुद्ध रूप में नहीं पालित होगा। साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक न होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपदों के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां व्यभिचार से अर्थोपार्जन करेंगी। घरों में स्त्रियों की प्रधानता होगी। वे अपवित्र कपड़े पहनने वाली तथा कर्कश होंगी। बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर कृत्या चुड़ैलों की भांति प्रतीत होंगी। कलयुग में प्राय सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। इंद्र छिटपुट वर्षा करने वाले होंगे। मनुष्य दुराचार सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे और सब लोग एक दूसरे से याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। जब कलयुग के संहार का समय आएगा उस समय
मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, पर स्त्रियों के का सतीत्व नष्ट करने वाले तथा इन 15 वर्ष की आयु वाले होंगे। चोरों चोर के घर में भी चोरी करने वाले और लुटेरे के घर में भी लूट मार करने वाले होंगे। ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव हो जाने से सब लोग अधम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े चूहे और सर्प मनुष्य को डसेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म के विरोधी जो अन्य पाखंड सुने जाते हैं, वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुख, शरीर का संहार, सदा रोगी रहना तथा पाप करने में आग्रह रखना आदि दोष क्रमशः बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान गुण भी है, उसे सुनो। कली काल में थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों के लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धा परायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक कलेश सहन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त होते हैं। राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है, उसे सुनो। कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्र नाम वाला राजा होगा, जो चर्चिता नगरी में आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा। शूद्रक पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदंतर कलयुग के 3310 वर्ष में नंदवंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंदवंशियों का संहार करेगा और शुक्ल तीर्थ में वह अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवाय कलयुग में 3020 वर्ष भी निकल जाने पर इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वह नव दुर्गाओं की सिद्धि एवं कृपा से राज्य पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदंतर 3000 से 100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग में 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपनी यशोगाथा छोड़कर वे स्वर्ण स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापाहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश के राजा प्रमिति का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़ी सेना के अधिपति तथा अत्यंत बलवान होंगे। करोड़ों करोड़ों मलेच्छों का वध करके सब और से पाखंड का निवारण करते हुए केवल विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज प्रतिमा का देहवासन गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। महाराज प्रमिति
का देवासन गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। किसी तत्पश्चात किसी समय काल के प्रभाव से जब प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगेगी, तब भयंकर अधर्म का आश्रय लेकर सट्टा पूर्वक बर्ताव करेगी। कोई बंधन न रहने के कारण सब लोग लोभ से व्याप्त हो झुंड के झुंड निकल कर एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। सभी श्रम से पीड़ित हो अत्यंत व्याकुल होंगे। उस समय वैदिक और स्मार्त धर्म नष्ट हो जाने पर सब एक दूसरे के आघात से नष्ट होंगे, धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह और करुणा, स्नेह और लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कद के होंगे। उनकी पूरी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी और वे घर तथा स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने से सबकी जीविका मारी जाएगी और सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालन का काम छोड़कर पर्वतों पर रहने लगेंगे। अपना देश छोड़कर नदी और समुद्र के तट पर निवास करेंगे, पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। अत्यंत दुखी हो मांस और मूल फल से जीवन निर्वाह करेंगे। पुराने चिथड़े, वलकल और पत्ते तथा मृग चर्म धारण करेंगे। सभी अकर्मण्य तथा आवश्यक साधनों से भी रहित होंगे। उस समय शाल्य नामक मलेच्छ धर्म का विनाश करने के लिए उन सब का संहार करेगा। उत्तम, मध्यम और अधम सब प्रकार की श्रेणियों का विनाश करके वह अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला होगा। तब उसका वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु तंबल ग्राम में श्री विष्णु यशा के पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जाकर उस शाल्य नाम वाले मलेच्छ का संहार करेंगे। वे सब और घूम घूम कर करोड़ों और अरबों पापियों का वध करके उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। साधु पुरुषों के लिए धर्म रूपी नौका का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के पश्चात वे भगवान कल की परम धाम में पधारेंगे। राजन, इसके बाद फिर सतयुग का आरंभ होगा। प्रथम सतयुग, अंतिम सतयुग तथा 28वां कलयुग, ये अन्य युगों से कुछ विशिष्टता रखते हैं। शेष युगों की प्रवृत्ति औरों के समान ही होती है। कलयुग बीतने पर सतयुग के प्रारंभ में राजा मरु अथवा पुरु से सूर्यवंश, देवापि से चंद्रवंश और श्रुत देव से ब्राह्मण वंश की परंपरा चालू होगी। राजन, इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।